स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग यहाँ पर क्लास 11th के बच्चों के लिए जो मेरे पास आए थे उनके लिए आज से मैं फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। और जो भी बच्चे अभी क्लास 11th के मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं या मेरे कांटेक्ट में नहीं आए हैं, तो वो बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनके पास नए नए वीडियोस क्लास 11 के पहुंच सकें। 12th के बच्चे भी जिन 11th के बच्चों को या जो उनके छोटे भाई बहन हैं या जो उनके कांटेक्ट में हैं, उन्हें ये वीडियो दे दें ताकि उनको भी हमें ऑनलाइन पढ़ा सकें। आज मैं यहाँ पर क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले चैप्टर में भी मैं एक विशेष टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को तैयारी करने में मदद मिले। ध्यान देना बेटा जरा। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियों को बेटा हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। ये हमारा टॉपिक है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा हम आपको इसकी बता रहे हैं। वे राशियां जिनको किसी न किसी यंत्र के द्वारा मापा जा सके, वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या बोला? वे राशियां जिन्हें किसी न किसी मापक यंत्र के द्वारा मापा जा सके, वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे कि लंबाई है, लंबाई, तो लंबाई को नापने के लिए हमारे पास एक यंत्र होता है, स्केल। द्रव्यमान है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को नापने के लिए हमारे पास एक यंत्र होता है, बाण, जिसको अपन किलोग्राम बोलते हैं। आयतन को नापने के लिए हमारे पास एक यंत्र होता है, लीटर। वेग है, वेग बेटा, तो वेग को नापने के लिए गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? स्पीडोमीटर, जो हमें गाड़ी की स्पीड या गाड़ी की चाल को पढ़कर क्या करते हैं, बतलाते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। टेम्परेचर को नापने के लिए बेटा थर्मामीटर होता है। प्रेशर को नापने के लिए बेटा दावमापी होता है। तो ऐसे लगभग सभी राशियों को मापने के लिए कोई ना कोई बेटा इंस्ट्रूमेंट होता है। उसकी सही जानकारी बस हमें नहीं है, लेकिन हर राशि को का मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई यंत्र जरूर होता है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक था बेटा भौतिक राशियां। तो सिंपल सी बात है, वे राशियां जिन्हें किसी न किसी मापक यंत्र के द्वारा मापा जा सके, वे राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर है क्या आपको? क्लियर? अब यहाँ पर भौतिक राशियां बेटा दो प्रकार की हैं। पहली है मूल राशियां। पहली कौन सी है? मूल राशियां। और दूसरी है बेटा यहाँ पर व्युत्पन्न राशियां। दूसरी यहाँ पर है बेटा व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, पहली है मूल राशियां, दूसरी है व्युत्पन्न राशियां। इनको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे?
फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये है भौतिक राशियां दो प्रकार की, एक तो मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। ध्यान से सुनना, जैसे हम आपसे कुछ राशियां पूछ रहे हैं, तो बल का हमें सूत्र चाहिए। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। जैसे हमें क्षेत्रफल का सूत्र चाहिए, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हमें आयतन का सूत्र चाहिए, आयतन का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमें वेग का सूत्र चाहिए, वेग बराबर सूत्र है विस्थापन बटे समय। ठीक है, हम आपको ये चीज बताना चाह रहे हैं बेटा कि हमने बोर्ड पर आपके सामने कुछ राशियां लिखी, जैसे कि बल है, क्षेत्रफल है, आयतन है, वेग है। जरा ध्यान से देखो, ये जो राशियां हैं, ये राशियां किन्हीं दो या दो से अधिक राशियों से मिलकर बनी है। जैसे क्षेत्रफल है बेटा, तो लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना। आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मिलकर बना। वेग है, विस्थापन और समय से मिलकर बना। मतलब ये जो राशियां आप देख रहे हो, ये राशियां किसी न किसी अन्य राशि से मिलकर क्या हैं, बनी हुई हैं। तो आप ये कह सकते हो, पहला पॉइंट, वे राशियां जो दो या दो से अधिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं, वे राशियां बेटा व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्या कह सकते हैं आप लोग? वे राशियां जो दो या दो से अधिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं, वे राशियां बेटा क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। पहला पॉइंट। इधर आप मूल राशियों में हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें लंबाई का सूत्र बताओ। काय का? लंबाई। लंबाई का कोई सूत्र नहीं होता। आप हमें द्रव्यमान का सूत्र बताओ। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का भी बेटा कोई सूत्र नहीं होता। आप हमें समय का सूत्र बताओ, तो समय का भी कोई सूत्र नहीं होता। आप हमें वैद्युत धारा का सूत्र बताओ, वैद्युत धारा का भी कोई सूत्र नहीं होगा। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का भी कोई सूत्र नहीं होगा। बेटा ध्यान देना, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, इनके अपने कोई बेटा सूत्र नहीं है। इनके अपने कोई क्या नहीं है, सूत्र नहीं है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये लंबाई है, ये किसी भी अन्य राशि से मिलकर नहीं बनी, किसी भी अन्य राशि से मिलकर नहीं बनी। लेकिन क्षेत्रफल जो है वो लंबाई और चौड़ाई से मिलके बना है। तो यहाँ पे अपन ये बोलेंगे, वे भौतिक राशियां जो किसी भी अन्य राशि से मिलकर ना बनी हो, वे भौतिक राशियां जो किसी भी अन्य राशि से मिलकर ना बनी हो, वे भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। पहला, आपको समझ में आया? अच्छा, जैसे यहां पे बात समझ ना बेटा, अगर लंबाई का मान है 2, चौड़ाई का मान है 2, तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 4। अगर बेटा लंबाई कितनी है? 2, चौड़ाई कितनी है? 4, क्षेत्रफल कितना आएगा? 8। मतलब
अगर हम चौड़ाई के मान को बदल देते हैं तो क्षेत्रफल का मान अपने आप क्या हो गया, बदल गया। मतलब हमारे कहने का ये है कि अगर आप चौड़ाई 2 ले रहे हो, लंबाई 2 ले रहे हो तो क्षेत्रफल कितना आया, 4। लंबाई 2 है, चौड़ाई कितनी है, 4, क्षेत्रफल कितना आया, 8। मतलब किसी एक राशि के बदलने से इस राशि का मान भी क्या हो गया, बदल गया। बात समझ में आई भाई? जो व्युत्पन्न राशियां हैं बेटा, व्युत्पन्न राशियां वो एक दूसरे पर क्या होती हैं, निर्भर करती हैं। एक दूसरे पर क्या होती हैं, निर्भर करती हैं। ये राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। अगर आप किसी एक राशि को बदलोगे तो दूसरी राशि अपने आप क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ये राशियां बेटा एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ये राशियां एक दूसरे से क्या हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ये किसी अन्य राशि पर क्या नहीं होती, निर्भर नहीं करती। कौन सी राशियां, मूल राशि। लंबाई द्रव्यमान से स्वतंत्र है, द्रव्यमान समय से स्वतंत्र है। ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। तो वे राशियां, ध्यान सुनना, यहां पे बोल रहे मूल राशियों की परिभाषा। वे राशियां जो किसी अन्य राशि से मिलकर ना बनी हो, वे राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। ये राशियां एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अर्थात ये राशियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। इधर वे राशियां जो 2 या 2 से अधिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं, वे राशियां क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ये राशियां बेटा एक दूसरे पर क्या होती हैं, निर्भर करती हैं। अर्थात एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। अर्थात एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। बोलो, क्लियर हुआ? ध्यान देना, मूल राशियां बेटा गिनती की 7 हैं। मूल राशियां जो हैं वो गिनती की क्या है, 7 है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योतिदीप्ता और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये केवल बेटा 7 मूल राशियां हैं पूरी फिजिक्स में। और इनको छोड़कर जितनी भी हैं, बल, त्वरण, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स, शक्ति, कार्य, जितनी भी राशियां हैं, ये सब कौन सी राशियों के अंतर्गत आती हैं, व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आती हैं। बहुत अच्छे से आती हैं। मूल राशियां फिजिक्स में गिनती की कितनी हैं, केवल 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योतिदीप्ता और पदार्थ की मात्रा। आपको समझ में आया क्या? ध्यान देना बेटा, जो मूल राशियां हैं, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, मूल राशियों के मात्रक बेटा मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं बेटा, ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या बोल रहे? मूल राशियों के जो मात्रक हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्लियर है? सुनो, लंबाई का जो सिंबल है, प्रतीक, कैपिटल एल या स्मॉल एल। हम लोग लंबाई को बेटा या तो कैपिटल एल से लिखते हैं या स्मॉल एल से लिख देते हैं। द्रव्यमान का जो सिंबल है बेटा वो कैपिटल एम या स्मॉल एम। हम लोग द्रव्यमान को कैपिटल एम या स्मॉल एम से लिख देते हैं। समय का प्रतीक है कैपिटल टी या स्मॉल टी। समय को हम लोग कैपिटल टी या स्मॉल टी से लिखते हैं। वैद्युत धारा का प्रतीक है बेटा स्मॉल आई। वैद्युत धारा का प्रतीक क्या है, स्मॉल आई। ज्योति तीव्रता का प्रतीक है बेटा कैपिटल आई।
क्या है, कैपिटल आई। और ताप का प्रतीक है बेटा थीटा। क्या ताप का सिंबल क्या है, थीटा। पदार्थ की मात्रा को बेटा मोल से लिखते हैं, ऐसे मोल से। बात समझ में। लंबाई का जो मूल मात्रक है बेटा वो है मीटर। लंबाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है बेटा वो है किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम। समय का जो मूल मात्रक है बेटा वो है सेकंड। क्या है, सेकंड। वैद्युत धारा का जो मूल मात्रक है वो क्या है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक है बेटा वो क्या है, वो है कैंडला। ताप का जो मूल मात्रक है बेटा वो क्या है, केल्विन। ताप का मूल मात्रक। पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक है वो क्या है, मोल। मूल राशियां कितनी थी बेटा, 7। तो मूल मात्रक भी कितने होंगे, 7। लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, समय का मूल मात्रक सेकंड, वैद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडला, ताप का मूल मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल। बेटा मात्रक जो होते हैं, मात्रक, उनके सिंबल जो हम लोग लिखते हैं, मात्रकों की सिंबल, वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर। ध्यान देना, जैसे मीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे मीटर को। किलोग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे केजी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल के स्मॉल जी। सेकंड के लिए बेटा SEC। आपको ये लग रहा होगा कि सेकंड जो हमने लिखा है S कैपिटल है, लेकिन कैपिटल S को बड़ा करके नहीं लिखेंगे, छोटा करके लिखेंगे। तीनों सिंबल एक ही साइज के लिखेंगे, S, E और C, तीनों सिंबल एक ही साइज के। एम्पियर, एम्पियर को बेटा कैपिटल A से लिखते हैं। अभी मैंने आपसे ये कहा था कि मात्रकों को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन एम्पियर को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसका रीजन ये है बेटा कि जो भी यूनिट वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर लिखे जाते हैं, जो भी यूनिट वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर लिखे जाते हैं, उनके सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में आते हैं। क्लियर है? जो भी यूनिट किसके नाम पर, वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर लिखे जाएंगे, उनके सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में आएंगे। कैंडला, एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर भी कैपिटल ए से डिनोट किया है। कैंडला की बात करें तो CD, ये इसका मात्रक है। केल्विन कैपिटल K, केल्विन कैपिटल K, क्योंकि केल्विन नामक एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम के आधार पर ये मात्रक है, तो केल्विन कैपिटल K से लिखे हैं। मोल को बेटा ऐसे ही लिख देते हैं स्मॉल लेटर में MOL। बोलो आपको समझ में आया? तो बहुत अच्छे से याद रखना बेटा। मूल राशियों की परिभाषा मैंने क्या बताई आपको, वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि से मिलकर ना बनी हो तथा जो एक दूसरे से पूर्णतः क्या हो, स्वतंत्र हो, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर ना करती हो, वे राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। क्लियर है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मूल राशियां कितनी हैं, केवल 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं बेटा, वे उनके मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के मात्रक उनके मूल मात्रक कहलाते हैं। क्लियर? लंबाई का मूल मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है, समय का मूल मात्रक सेकंड है, वैद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडला है, ताप का मूल मात्रक केल्विन है, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल है। क्लियर है? व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो क्या कहेंगे, वे राशियां जो 2 या 2 से अधिक राशियों से मिलकर बनी,
वे राशियां जो दो या दो से अधिक राशियों से मिलकर बनी हो, वे राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ये राशियां एक दूसरे पर क्या होती हैं, निर्भर करती हैं, अर्थात एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। क्लियर? भौतिक विज्ञान में बेटा केवल इन 7 मूल राशियों को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष जितनी भी राशियां हैं वो सब क्या हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक है बेटा, वो कौन से मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। कौन से मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। आपको समझ में आया? क्लियर है? ध्यान देना बेटा। आप चूंकि हमें पता है कि हम 11th की क्लास को स्टार्ट करने में बहुत लेट हो गए हैं, इसलिए ज़्यादा पूरे मतलब चैप्टर को ना लेते हुए कुछ विशेष टॉपिकों की ही मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे हमारी पढ़ाई अच्छे से हो सके। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो रियल सही टॉपिक हैं, मैं उनको ही डाल रहा हूँ, है ना। शुरुआत की जो इंट्रोडक्शन वगैरह होते हैं, मैं उनका वीडियो आपको नहीं डाल रहा हूँ, है ना, क्योंकि 11th के बच्चों ने आने में बहुत देर कर दी और इसीलिए ये क्लास भी बहुत लेट स्टार्ट की है। ठीक है बेटा, ओके।